जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 जो हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। ठीक है गाइस, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास, ऑल इंडिया 29 स्टेट्स बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के लिए, ऑल इंडिया ऑल कंपटीशन IAS PCS UPSC रेलवे SSC स्टेनो एग्ज़ाम GD ग्रुप डी मंडी परिषद लेखपाल चकबंदी विभाग यानी कि ऑल कंपटीशन ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो देखिए आगे चलते हैं। वीडियो को आप पूरा देखे करें और गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए। ठीक है गाइस, और जो भी मेरी कमियां हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए गाइस। और गाइस यूट्यूब पर कुछ लोग बाग जो है फेक चीज़ें बता देते हैं यानी कि गलत। ठीक है गाइस, तो उनसे बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि द मेकिंग माने होता है बनाना या बनना, ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल मतलब विश्व, वर्ल्ड मतलब संसार। ठीक है, ग्लोबल मीन्स यानी कि भूमंडलीकृत, ग्लोबल मीन्स भूमंडलीकृत, वर्ल्ड मीन्स विश्व हो गया, मेकिंग माने बनना। ठीक है, ऑफ माने होता है का की के। इस ऑफ का जो सेंस लगाते हैं गाइज हम, उसका मतलब होता है का की के। द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ड्स यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं अध्याय 3 यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये कौन से अध्याय से है, तो अध्याय हमारा 3rd। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं अध्याय 3rd के हमारे आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है गाइज, तो महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट्स घटनाक्रम। ठीक है, इम्पोर्टेंट्स घटनाएं। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए गाइज, वर्ष ईयर्स दे रखे हैं, घटनाएं दे रखी हैं। तो फर्स्ट घटना है आपकी, फर्स्ट घटना 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। ठीक है गाइज, और इसमें कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किस सन में की गई, तो सन आती है तो आपको याद रखना 1492 ईस्वी। ठीक है गाइज, और किस वर्ष की गई कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, किस वर्ष की गई, तो 15वीं शताब्दी में। या 15वीं शताब्दी में किस विद्वान द्वारा अमेरिका की खोज की गई, तो गाइज उसमें जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक नाम कोलंबस होगा, 3 गलत होंगे। ठीक है गाइज, तो 15वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज किस विद्वान ने की, तो राइट आंसर होगा आपका उसमें कोलंबस। ठीक है गाइज, 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई, तो राइट आंसर होगा कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। तो गाइज इस टाइप से विकल्प वाले क्वेश्चन बनते हैं। ऑल कॉम्पिटिशन्स IAS PCS SSC रेलवे जुडिकल स्टेनो एग्ज़ाम। ठीक है गाइज, ऑल एंट्रेंस यूनिवर्सिटी यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं ऑल इंडिया में उन सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में GK GS अक्सर आता है, अवश्य आएगा गाइज। ठीक है, 101% आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इस समय 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए विशेष हैं। 29 स्टेट्स की बोर्ड 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं, घटनाएं हैं। ठीक है गाइज, तो 19वीं शताब्दी यानी कि 19वीं शताब्दी नेक्स्ट टॉपिक है गाइज आपका। 19वीं शताब्दी श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का प्रारंभ। अब देखिए 19वीं शताब्दी में श्रमिकों का अनुबंध व्यवस्था का प्रारंभ यानी कि अनुबंध व्यवस्था का प्रारंभ 1820 ईस्वी। 3rd टॉपिक है आपका
1820 ईस्वी चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू होना। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन आएगा आपका, चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू किस सन में हुआ? तो 1820, 1821, 1822, 23, 24। तो इस टाइप से 4 विकल्प बनेंगे। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है 1820। सन 1820 ईस्वी में चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू हुआ। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में इस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए। अब देखिए 1860 ईस्वी में जो दुनिया भर के बंदरगाह हैं, बंदरगाह मीन्स होता है जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। ठीक है गाइज। तो बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, तो बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए। तो वहाँ क्या खोले गए? एम्पोरियम। तो क्वेश्चन बनेगा गाइज आपका 1860 ईस्वी के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर क्या खोले गए? तो 1860 ईस्वी के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर आपको राइट आंसर देना होगा, एम्पोरियम खोले गए। ठीक है गाइज। बस केवल आपको राइट आंसर पर ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं रखना है। ठीक है गाइज। जब हम पढ़े होंगे तो आंखों के सामने आंसर या फिगर हमारी तुरंत बन जाती है। ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं। पढ़ाई को बोझ मत समझिए गाइज, इंटरटेनमेंट से पढ़िएगा। ठीक है, कभी नहीं भूलते हैं। और आपने इतिहास भूगोल की एक कहावत और सुनी होगी, इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे सुबह को सफ़ा। तो हमने ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, मन से पढ़ना है और उसको लिख लिख के देखना है बार बार। कोई भी दुनिया की ताकत आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, 10th क्लास टॉप लाने से नहीं रोक सकती। टॉपर्स वही होता है जिसे नॉलेज होती है। नकल से टॉपर नहीं बना जाता है। कुछ बच्चे नकल करके टॉपर्स बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बार बिहार में एक लड़की ने टॉपर मारा, उससे पूछा गया तो कुछ भी नहीं आया, तो उनको नकल करा दी गई। ठीक है गाइज। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। ठीक है गाइज। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1885 ईस्वी। तो 1885 ईस्वी यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक। अब क्वेश्चन बनेगा, यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक किस सन में हुई? यानी कि यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक किस सन में हुई? तो सन का नाम याद रखेंगे, 1885 ईस्वी। ठीक है गाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1890 ईस्वी अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी का आना कृषि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। अब अफ्रीका में क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी का आना और कृषि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ तो चुका था, तो किस सन में जुड़ा था? तो 1890, 91, 92, 93, 94, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो 1890 ईस्वी आपको याद रखनी है। रिंडरपेस्ट एक पशुओं की बीमारी थी। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी का आना कृषि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। ठीक है गाइज। कृषि की फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट ट्रेंड की घटनाएं देखेंगे। 19वीं सदी का अंत। तो 19वीं सदी का जो अंत था, यानी कि लास्ट था, वो कैसे हुआ? तो 19वीं सदी का अंत उपनिवेशवाद का विस्तार, यानी कि उपनिवेशवाद का विस्तार। 19वीं सदी में जो चल रहा था गाइज, उपनिवेशवाद, यानी कि दूसरों के राज्य हड़पने की नीति, दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा मारना, उनको अपने राज्य में शामिल कर लेना, इसको उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 1914 से 1919 ईस्वी तक क्या हुआ? तो गाइज ये तो आपकी जबान पर रटा हुआ होगा, रात में भी सोते समय भी याद आ जाएगा। 1914 से 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ गाइज? प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन आता है
1914 1919 ईस्वी में क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रिंडरपेस्ट की बीमारी का आना। तो गाइज आपको याद रखना है कि 1914 से 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, या आपको क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध किस सन में हुआ या कब से कब तक हुआ? तो गाइज आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी तक हुआ। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो आगे का टॉपिक, तो क्वेश्चन में से आंसर, आंसर में से क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं। ठीक है गाइज, ये कंपटीशन 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन के लिए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स घटनाएं हैं। अगली घटना है 1920 ईस्वी, अमेरिका में बहु उत्पादन का चलन। तो यानी कि अमेरिका में बहु उत्पादन का चलन किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 1920 ईस्वी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1929 ईस्वी, यानी कि 1929 ईस्वी विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी शुरुआत हुई इस अवधि में विश्व के। तो देखिए गाइज, देखिए गाइज, ये आपका 1929 ईस्वी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 1929 ईस्वी में क्या हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस अवधि में विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है। रोजगार बंद पड़े हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कल कारखाने बंद पड़े हैं। ठीक है गाइज, वैसे ही देश पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो आर्थिक मंदी छाई हुई है। तो विश्व 1929 में आर्थिक विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत हुई। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। ठीक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है गाइज, और कंपटीशन में भी अक्सर पूछा जाता है कि 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत किस सन में हुई। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका 1944 ईस्वी, चीन की क्रांति। जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं विनिमय वित्तीय सम्मेलन पर सहमति बनी, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1944 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो IMF जो दे रखा है ये आपका, इसकी फुल फॉर्म है IMF की फुल फॉर्म, यानी कि गाइज देखिए IMF की फुल फॉर्म। तो IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेंगे और इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। 1939 से 1945 ईस्वी तक 6 वर्ष तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं थी। इस युद्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 ईस्वी में वैश्विक जनसंख्या का 3% था, यानी कि पूरे विश्व का 3% भाग द्वितीय विश्व युद्ध में मारा गया। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है, अक्सर बोर्ड एग्जाम 10th क्लास, ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन में आता है। यानी कि
क्वेश्चन बन जाएगा गाइज, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध राइट आंसर आपका 6 वर्ष तक चला। ठीक है गाइज। किस सन द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ। कितने द्वितीय विश्व युद्ध में कितने व्यक्ति मारे गए? तो द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ व्यक्ति मारे गए। ठीक है गाइज। विश्व का कितने प्रतिशत था? वैश्विक जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 3% था। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। 1947 ईस्वी, नेक्स्ट टॉपिक। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, यानी कि उसने काम कब शुरू किया? तो क्वेश्चन बनेगा, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू कब किया? तो राइट आंसर होगा 1947 ईस्वी। ठीक है गाइस, अगला टॉपिक देखते हैं। 1970 में प्रारंभ, यानी कि सन 1970 में प्रारंभ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा एशिया के देशों में विस्तार। तो देखिए 1970 ईस्वी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एशिया के देशों में क्या करा? विस्तार हुआ। ठीक है गाइज। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और एशिया जो महाद्वीप है उनके देशों में विस्तार किया। यानी कि विस्तार का मतलब अपनी ब्रांचें, शाखाएं लगानी स्टार्ट कर दी और उन ब्रांचों में काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है गाइज। तो ये था आज के महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है गाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को ऑल प्रेस करना मत भूलना। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर शेयर करना। ठीक है गाइज। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।